मैं 300 गाय जो दूंगा उससे उस गाय के संपूर्ण गोबर से लेके गौमूत्र से होके उसके दूध घी दही सब चीज़ का इस्तेमाल होगा एक। और उससे एक प्लांट भी बैठेगा वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें कि जंगल झाड़ घास खर पतवार जितना है उस गांव का वो टोटल उस प्लांट में जाएगा। और घर का जूठन जितना भी निकलता है, सड़े हुए फल सब्जी जितना चीज़ है वो सब उस प्लांट में जाएंगे समूचा। और दूसरे जगह से भी लोग ला करके उस प्लांट में देंगे। और इसमें करीब करीब 120 लोगों को रोजगार है। वो प्लांट जो बैठेगा वह जैविक खाद देगा, वह प्लांट उससे बिजली आप प्राप्त कर सकते हैं, वह प्लांट आप सीएनजी बायो सीएनजी का पेट्रोल पंप बैठ सकता है कि माने हर एक गाँव में लोग ट्रैक्टर मोटरसाइकिल सब जो चलाते हैं वह सीएनजी माने गैस से चले। और यह अगर सारे देश के पंचायतों में होता है तो कच्चे तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा देश को, और टोटल हमारा हिंदुस्तान जैविक हो जाएगा खेती। और हमारा हिंदुस्तान का जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा जो है वह बचेगा और हमारा देश विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। एक पंचायत में 300 गाय का ये जो आप प्लांट बता रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ये कितने लागत से लगेगा? देखिए उसमें अंदाजन दो से 3 किस्म का है प्रोजेक्ट। एक 300 गाय का है, एक 600 गाय का है, समझे, एक 900 गाय का है। जब मिनिमम 300 गाय का है और 600 गाय 900 गाय, उसमें आबादी के अनुसार जो होगा उसमें 900 गाय 600 गाय का जो प्रोजेक्ट है वह 15 करोड़ का है। 7 करोड़ का एक जो प्लांट बैठेगा वो 7 करोड़ का है। वो कंप्लीट प्लांट जो है सो साल में अपना 120 आदमी को रोजगार देगा। और गैस जो है बने सीएनजी गैस जो है वो जो मिलेगा वो प्रतिदिन का 3 लाख का सीएनजी का माने प्रतिदिन का मिलेगा। ये 15 करोड़ या जो भी इसकी लागत है वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? हम बता रहे हैं, आप गांव के ताकत को पहचानिए जी। पहले तो ये टोटल गांव का स्वामित्व होगा। उस सब लोग ही समझेंगे कि हम इसके मालिक हैं एक। और उसके बाद उसमें जो जितना शेयर लेंगे गांव के लोग तो उससे उसका सीड मनी माने जमा हो जाएगा 10%। और जब 10% हम जमा कर देंगे सीड फंड, हाँ सीड फंड, तो कंप्लीट बैंक गांव के लोग बैठ करके एक मैनेजमेंट कमेटी बना लेंगे। उस मैनेज कमेटी में फार्मर्स प्रोड्यूसर माने एफपीओ बना लेंगे और उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना लेंगे जी। थोड़ा जो ज़्यादा पूंजी लगाने वाले जो लोग हैं वो डायरेक्टर बन जाएंगे, 1 लाख दे देंगे तो 10 जो लेंगे तो वो ठीक है, बन जाएंगे, जो योजना के अनुसार बन जाएंगे। और उनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा और गांव के लोग ग्राम सभा के थ्रू नियंत्रण होगा कंप्लीट। और वह जो बनेंगे तब बैंक में जो जाएगा माने अथी के लिए, तो एक प्रोजेक्ट ये नहीं रहेगा, ये प्रोजेक्ट पर 10 गो 15 गो हो जाएगा, छोटा मिनिमाइज कर देंगे ताकि सिक्योरिटी का ज़रूरत नहीं पड़े। भारत सरकार का जो है समूचा गांव इन्वॉल्व है, समूचा गांव का पैसा बैंक में जमा है, तो जो पैसा बैंक के ज़रूरत होगा वो बैंक हमको देगा। हमारा अधिकार है बैंक से पैसा लेने का, हमारे अपने गांव का अधिकार है, हम नहीं किसी से मांग रहे हैं भाई, हमारा पैसा जमा है हमको तुम दो। ठीक है, व्यवहारिक है। हाँ, तो इससे होगा दूसरा कि हम माइक्रो फाइनेंस का सहारा लेंगे कि गांव को अपना बैंक भी हो जाए और वह बैंक जो है 1 रुपया रोज़ कंप्लीट जमा करे लोग अपने पासबुक में। जब एक घर में अगर 10 सदस्य है तो 10 रुपया जमा करे, 5 सदस्य है तो 5 रुपया जमा करे। अगर 10,000 आबादी गांव की है पंचायत की तो 10,000 रोज़ जमा हुआ, 30 दिन में 3 लाख हो गया, 12 महीना में 36 लाख हो गया जमा। और 36 लाख जब जमा हो जाएंगे तो आधा पैसा भारत सरकार को देना है या केंद्र सरकार को देना है, मैंने तो वो पैसा माइक्रो फाइनेंस की हाँ फिनांस माइक्रो फाइनेंस। और वो पैसा
और जो लोग रोजगार जिनको मिलेगा, एक गाय एक परिवार शेयरदार कुल हो गया, एक एक गाय मिलेगा, उस गाय एक जगह रहेगा, उनके यहाँ नहीं रहेगा। टोटल गाय के देखभाल एक जगह होगा, कंप्लीट दूध का वितरण एक जगह हो गया, सब कुछ उससे जो वितरण से जो पैसा सब जो आवेगा। और गोमूत्र का जो है दो चीज़ बनेगा, एक तो संजीवनी बनेगा और दूसरा गोमूत्र से हम पेस्टिसाइड बना देंगे, माने कीटनाशक दवा का निर्माण, नीम के पत्ता और गोमूत्र से फर्स्ट क्लास कीटनाशक दवा का निर्माण होता है। तो ये तो गोबर चला जाएगा अथी में, अब उसका सैलरी खाद में चला जाएगा। एग्रोवेस्ट कंपनी जो है अगर इसमें भागीदार बनना चाहता है शेयरदार, तो वो खाद कंप्लीट ले और उसका जो अगर पूंजी कुछ लगावेगा तो उसको भी हम मना नहीं करेंगे गांव के लोग, और वो अपना उसका टोटल खाद अपना ले, मार्केटिंग वो करे अपना खाद। इसमें आपको यूरिया, डायमोनिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, सेक्टिसाइड, वीडीसाइड का समर्थन करेगी आपकी पंचायत, ग्राम पंचायत, या उसका विरोध करेगी? नहीं, ये टोटल जो हमारा पंचायत है, किसान हम समर्थन और विरोध में विश्वास नहीं करते हैं जी। अगर हमारा सैलरी है जो गोमूत्र जो जाएगा उससे जो सैलरी खाद निकलेगी, हाँ। उस खाद में जितना यूरिया अति रहता नाइट्रोजन है, दूसरे कोई खाद में नहीं होता नाइट्रोजन, जैविक वो भी, हाँ जैविक वो भी। तो वह जो चीज़ है माने उसको अपने किसान जब देखेगा, उससे उपज जब बढ़ेगा उसका, तो क्यों कि रासायनिक खाद का उपयोग करेगा। जी बाबू जी, आपने जो इतने सालों से आप 1966 से आप बता रहे हैं इसकी स्थापना हुई है ऑल इंडिया पंचायत परिषद की, तो क्या आज तक में कोई एक मॉडल कहीं बना पाए आप? हाँ, कहाँ बना? बड़े ये स्थापना जिसकी हुई, जो लोग महापुरुष बनाए थे इस संस्था को, मैं तो 50 वर्ष से जुड़ा हूँ, मैंने 74-75 से मैं जुड़ा हूँ। उस समय हम तो गांव के अथी में थे, संस्था से बिहार राज्य पंचायत परिषद से जुड़े, उसके बाद ऑल इंडिया से जुड़े यहाँ। लेकिन जब तक ये महापुरुष देखिए, लाल सिंह त्यागी, जयप्रकाश नारायण, बलवंत राय मेहता, ये सब पुरुष जब तक थे तो उस समय तक इसका स्वर्णिम काल था जी। सरकार के साथ क्या ढंग का तारतम्य था यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसमें जब बैठक यहाँ होती थी तो पंचायत मंत्रालय का डायरेक्टर आता था भाग लेने के लिए, और जो प्रस्ताव पारित होता था वह प्रस्ताव भारत सरकार के पंचायत मंत्रालय में जाता था, कृषि विभाग में जाता था, और वहाँ से फिर जो कार्रवाई होती थी वह हम लोगों को सौंपी जाता था। तो खून का प्रवाह जो है तो मैंने हमेशा चलता रहता था। यह चीज़ ये महापुरुष जब तक थे तब तक तो था ही अपना चरमोत्कर्ष पर है। जमीन जो इनके देश को देख करके ही पटपरगंज गांव के ग्राम प्रधान ने यह ज़मीन हम लोगों को दान दिया, कंप्लीट दिया ज़मीन। और जब पैरालाइज हो गए डॉक्टर लाल सिंह त्यागी, उसके बाद से इसका गिराव शुरू हो गया। अभी कोई मॉडल नहीं है, मतलब कहीं पर भी हमारी जो सोचना, हमारी विचारधारा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जी बाजी। इनके मरने के बाद गुजरात के आपके सहदेव भाई चौधरी बने, इसके सहदेव भाई चौधरी अध्यक्ष बने। वो चौधरी अमर सिंह थे ना, अमर सिंह चौधरी, हाँ उनके मैंने समझी थे आपस में रिलेशन। जी जी। हाँ, तो ये बने इसके अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद ये भी कुछ खास नहीं कर सके। और इनके बाद अंतिम समय में भू माफिया का प्रवेश यहाँ हो गया। अच्छा, वो कौन था भू माफिया? टोटल लोकल भू माफिया थे। अच्छा, तो उसका प्रवेश हो गया यहाँ, माने इंटरफेयर लाए अपना समर्थन में कि हम ताकतवर बढ़ेंगे, उसको मेंबर बना दिए, जो संविधान के विपरीत था। क्योंकि हमको मेंबर बनना था, उसका एक नियम है बना हुआ, और उसका नतीजा यह हुआ कि सहदेव भाई चौधरी 98 में हटे तो जगदीश नारायण मंडल इसके अध्यक्ष बने, और वो बढ़ गए 3 साल 4 साल में बढ़ गए। तो उसके बाद से सुबोध कांत सहाय का पदार्पण हुआ, माने हाँ माने हड़पने के उद्देश्य से, हाँ हड़पने के उद्देश्य से पदार्पण हुआ।
और उस दिन से 22 बरस हो गया, संसार दिन नहीं पाए। हाँ। लेकिन अब कोर्ट का बाधा दूर हो सुबोध गया। कांत सहाय जी भी तो कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस के रहे, बीजेपी के रहे, कम्युनिस्ट रहे, पंचायत को इससे क्या लेना देना। हाँ हम तो नॉन पॉलिटिकल है। हाँ जो भी सरकार है उसके साथ सहयोग करेंगे। हाँ। हमको आपका कोई कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं कि हम इसका समर्थन करें, इसका विरोध कर रहे हैं। किसी से नहीं, सबसे के साथ जो भी सहयोग देश में करेंगे। शासन करे हाँ, उसका सब हमारा अपना शासन है, ये लोग शासन है तो अपना शासन करें। अगर अपना शासन करने वाले का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा तो उन लोगों को भी मजबूर होकर के उसके अनुरूप कानून बना करके समर्थन करना पड़ेगा। जनता के हित में, जनता के, राष्ट्र के हित में। राष्ट्र के। जी। अब सरकार से क्या चाहते हैं या देश से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। नहीं, सरकार से पैसा मांगता हूँ, कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में केवल दखल अंदाज देना मत बंद कीजिए। मत दीजिए। मतलब- हम सब कुछ कर लेंगे। अपना जैसे पंचायत का क्षेत्र है, जैसे नेशनल हाईवे गुजरा, पंचायत क्षेत्र में गुजरेगा ना भाई जगह में। ये रेलवे के अथी जो है ट्रैक गुजरेगा ना, हाँ। स्टेट हाईवे का है ट्रैक, बिल्कुल। वो दोनों तरफ की जो जमीन है हाँ। उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है पंचायत का। उसका पंचायत का रेवेन्यू हो जाएगा, वो दखल नहीं दे। आप एक पंचायत का मॉडल बाबूजी मुझे बताइए। हाँ मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ हाँ कि इसको मैं देश के कोने कोने तक पहुँचाने का नम्र प्रयास करूँगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आज आपने बहुत समय दिया मुझे। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ हमारे मंगल सिंह राजपूत जी का, जो मुझे यहाँ तक लेके आए। मंगल सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बात जो कुछ था बाबूजी ने कह दिया। वो बड़े, आप भी एक देश के किसान हैं। किसान हैं, ठीक हैं, लेकिन हम आप भी प्रताड़ित हुए हैं, आपने करप्शन के अगेंस्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो पंचायत को बाबूजी अगर मजबूत करते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।